जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. जय श्रील प्रभुपाद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आ रहे हैं। प्रभु जी आ रहे हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जरहेवा जन जन्मर्क्षं सांत्रक्ष गृहतारकम् दिशः प्रसेदुः गगनम् निर्मलोद्गणोदयम् मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जर्हेवा जन जन्मर्क्षं सांत्रक्ष गृहतारकम् दिशः प्रसेदुः गगनम् निर्मलोद्गणोदयम्
मही मंगल भूयिष्ठ पुरा ग्राम ब्रजा करा। माता देवकी की वंदना किया और कहा कि हे माँ, अब तुम भय मत करो, तुम्हारा पुत्र सारे यदुवंशियों को सुखी करेगा और कंस का वध करेगा, तुम चिंता मत करो। और इसके बाद वे लोग भगवान शिव को और ब्रह्मा जी को आगे करके निकले। ब्रह्मा जी और शिव जी को पहले निकलने के लिए कहे, क्योंकि देवताओं ने सोचा कि हम लोगों को बाहर करके और ये लोग कोई स्पेशल दृश्य देखेंगे, अतः वो लोग कहा कि निकलिए, आप निकल जाइए, पहले इनको रास्ता दीजिए। तो पहले ब्रह्मा जी और शिव जी निकले, तब सब देवता निकले। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अथ, इसके बाद अब, ये मंगल के लिए अथ शब्द का प्रयोग है। अथ इति मंगलार्थम। अब अजन्मा के जन्म का अवसर आ गया। जन्माष्टमी भादों की अष्टमी रात में आधी रात को भगवान प्रकट हुए। भगवान है अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता है, कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान जन्म की लीला करते हैं। तो जब अजन्मा के जन्म का अवसर आया तो काल बहुत सुंदर हो गया, सब गुणों से युक्त हो गया। काल के बहुत गुण हैं, जैसे कई ऋतुएं हैं, बसंत आदि ऋतु, तो उन ऋतुओं में जो गुण है सब गुण प्रकट हो गया और दोष प्रकट नहीं हुआ। दोष भी है काल का, जैसे बरसात में बहुत कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं, लेकिन ये दोष उत्पन्न नहीं हुए। भगवान के जन्म के समय सब गुण उत्पन्न हुए। वर्षा के जो गुण हैं वो प्रकट हुए। वर्षा में जो फूल खिलते हैं सब फूल खिल गए, और बसंत में जैसा वातावरण होता है वो सब हो गया। तो कालः परम शोभना, काल बहुत शोभित हुआ। परम शोभना शब्द से सुखदेव गोस्वामी सूचित कर रहे हैं कि सब जगह परम आनंद छा गया, परम आनंद छा गया और सब कुछ अच्छा लग रहा था। पूरे ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी पर जितने जीव थे सब सुखी हो गए, अचर चर सभी। जब अजन्मा के जन्म का समय आया, अजन जन्मक्षम, अजन मतलब भगवान जिनका जन्म नहीं होता है, वे भगवान नारायण कृष्ण। कृष्ण से जिनका जन्म हुआ है वे हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का वो अधिकार है जिस नक्षत्र पर, उसको रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। अजन जन्मक्षम, अजन से जिसका जन्म हुआ है उसका ऋक्ष नक्षत्र आया।
ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा के अधीन रहने वाला रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र आ गया। यह नक्षत्र अतिशय शुभ माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्योतिष के अनुसार बहुत शुभ लक्षण है। तो वह नक्षत्र आया। जरही अजन जन्मर्क्षम, जब रोहिणी नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र की विशेषता बता रहा है। उस समय संत्रक्ष ग्रह तारकम, सभी नक्षत्र में जैसे अश्विनी नक्षत्र तारे शांत थे, कोई किसी का अतिक्रमण नहीं कर रहा था, सब अपने मार्ग पर चल रहे थे। एक ग्रह या नक्षत्र दूसरे ग्रह नक्षत्र को बाधित नहीं कर रहा था, सब शांत थे, परम सुखी थे। ग्रह जैसे आदित्य, सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, वो तो नक्षत्र हैं, उडु हैं, उडुपति हैं। भगवान सूर्य ग्रह हैं। तो ये सब बड़े सुखी हो गए, बहुत शांत थे। इसका अर्थ है कि चंद्र लोक के निवासी, सूर्य लोक के निवासी या ऊपर के लोकों में जितने देवता रहते हैं सब बहुत सुखी हो गए। और दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। भगवान के आविर्भाव के समय सब जगह खुशी छा गई, चाहे पश्चिम हो या पूरब, उत्तर या दक्षिण, सभी दिशाओं में आनंद छा गया। ऐसा लगता था कि आनंद आ रहा है सब जगह। ये भगवान के आविर्भाव का ऐसा प्रभाव था। अपने आप ऐसा दृश्य हो गया, वातावरण हो गया, जिधर देखे उधर ऐसा लग रहा है कि आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है उमड़ करके। और गगनम, आकाश कैसा है तो उसका वर्णन करते हैं निर्मलोडु गणोदयम, निर्मलानाम उडुनाम, और निर्मल तारे उगे थे। भादों की अष्टमी रात थी, लेकिन तारे उगे थे पूरा, जैसे शरद ऋतु में तारे उगते हैं। निर्मल, बहुत सुंदर प्रकाश आ रहा था उनसे, और सभी तारे उग गए। ऐसा लगता था कि मानो प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए बितान तान दी है आकाश में। निर्मल उडुगणोदयम, मही मंगल भूइष्ट, पूरा ग्राम बजा करा। और यह पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत मंगल से सज गई थी। इस पृथ्वी पर बहुत से नगर हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी का मुख्य अनुसंधान है, वो इस पर ध्यान दे रहे हैं कि इसी भूमि पर मथुरा जी है। मथुरा, आगरा, हाथरस, सब आस पास के शहर ज़्यादा दृष्टि में हैं। तो इन पर विचार कर रहे हैं कि ये बहुत शोभा बढ़ गई नगरों की। बहुत से नगर हैं, बहुत से गांव, और गायों के चरने के स्थान, निवास स्थान, गोपों के निवास स्थान, और इसके साथ स्वर्ण और हीरे की खानें,
सब जगह आनंद छा गया। मही मंगल भूइष्ट, यह पृथ्वी मंगल से सज गई। मंगल का एक अर्थ होता है आभूषण, गहना। कि इस पृथ्वी ऐसे तैयार हो गई भगवान के स्वागत के लिए, जैसे कोई स्त्री अपने पति का स्वागत करने के लिए मंगल सूत्र धारण करती है, वासक सज्जा बन जाती है, अपने घर को और अपने देह को सजाती है पति के स्वागत के लिए। कि इसी प्रकार यह पृथ्वी अपने को खूब आभूषित कर ली, क्योंकि भगवान वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। ये पृथ्वी का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। वो सोच रही है कि जिनके चरण कमल को ऋषि लोग, देवता ध्यान धरते हैं, गाते रहते हैं, और वही चरण कमल हमारे तल पर, पृथ्वी पर विचरेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं सबसे उत्कृष्ट हो जाऊंगी, सौभाग्यवती बन जाऊंगी। तो पृथ्वी को बहुत सुख है, और पृथ्वी के भारी भार को दूर करने के लिए ही भगवान आ रहे हैं। पृथ्वी पर भार क्या है? असुरों का भार, दैत्यों का भार। तो भगवान इनका विनाश करेंगे। ये पृथ्वी यह सोच करके बहुत खुश है। भगवान बहुत काल से आए नहीं हैं वैकुंठ से, अब आज आ रहे हैं। यह मंगल भूइष्ट, जितने भी हीरे और सोने की खाने थी वे प्रकट हो गई और चमचम चमकने लगी। तो ऐसा एक भक्त कहते हैं कि लगता है कि पृथ्वी मंगल सूत्र पहनी है। ये जो सोने और हीरे हैं वही मंगल सूत्र में गूंथे हुए हैं। तो बहुत आनंद में है पृथ्वी, और बहुत मंगल वेश सजा ली है। मही मंगल भूइष्ट, चाहे गांव हो या शहर, सब जगह सजी है पृथ्वी। गांव कहते हैं जहाँ बाजार नहीं होता है, और पूर्व का अर्थ है नगर, जहाँ बाजार भी रहते हैं। बड़ा गांव, बड़ा गांव, गांव नहीं, जैसे सिटी या टाउन कहते हैं, वे सब सज गए। शहर प्रसन्न है, खुशी में है कि भगवान हमारे में जन्म ले रहे हैं। वे शहर में जन्म लेंगे और गांव में खेलेंगे, गोकुल में, नंद गांव में गोचारण आदि करेंगे। नद्यः प्रसन्न सलिला, और नदियाँ निर्मल जल वाली हो गई। भादों का महीना था, बहुत वर्षा हुई थी, लेकिन नदियों का पानी मटमैला नहीं था, भरी थी नदियाँ, पानी भरा था और निर्मल, प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है बिल्कुल स्वच्छ, जल से युक्त थी नदियाँ। नद्यः प्रसन्न सलिला, उनका सलिल, उनका जल बिल्कुल स्वच्छ था, निर्मल। नदियों को इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी, भगवान इस अवतार में हमसे बहुत प्रेम करेंगे,
नदी के किनारे ही वे गोचारण करेंगे और नदी में विहार करेंगे जमुना जी में। तो इसलिए नदियाँ ये संबंध जोड़ करके बहुत प्रसन्न हैं कि भगवान इस बार जल विहार करेंगे, हमारे जल में स्नान करेंगे, गौओं को पानी पिलाएंगे। और भी खुशी की बात है कि इस जन्म में भगवान नदी को भी अपनी पत्नी बनाएंगे, कालिंदी को अपनी प्रिया बनाएंगे। तो गंगा जी आदि सभी बड़ी खुश हैं कि हमारी जाति से भगवान बहुत प्रेम करेंगे। हृदा जल रुह श्रिय, और हृदयों में बड़े बड़े सरोवरों में कमल भर गए, कमल खिल गए, विविध प्रकार के कमल खिले थे। प्रायः रात्रि में कमल नहीं खिलते हैं, लेकिन भगवान के आविर्भाव होने से रात्रि में भी कमल खिल गए सभी सरोवरों में, और उनसे दिव्य सुगंध निकल रही थी। हवा उस सुगंध को लेकर के फैला रही थी। बवौ वायु सुख स्पर्श, वायु बहने लगा, बड़ा सुखद स्पर्श। अपने आप सभी जलाशयों में कमल खिल गए। और बबौ वायु सुख स्पर्श, पूर्ण गंध बहा शुचि, और हवा बह रही थी। जो वायु चल रहा था उसका स्पर्श बड़ा सुखद था सभी को। इसका अर्थ है कि मंद गति से हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा अच्छी नहीं मानी जाती है, तो मंद समीर चल रहा था। और पूर्ण गंध वह शुचि, और सुगंध लेकर के वायु में सर्वत्र सुगंध फैल गया। सब जगह कमल खिले थे सरोवरों में, इसलिए उनके सुगंध को लेकर वायु सारे जगह भर गया। पूर्ण गंध वह और शुचि, हवा सुगंधित थी और इसके साथ बहुत पवित्र। जमुना जी के जल कणों को लेकर के हवा चल रही थी और गंगा जी आदि को, तो इसलिए तीर्थों का जल लेकर के हवा चल रही थी, इसलिए हवा बड़ी पवित्र थी। और हवा लगने से सारा पाप ताप नष्ट हो जाए, ऐसी हवा थी। भगवान के आने से ये सब होने लगा। और वनराजय जो वृक्ष थे, वृक्षों पर पक्षी लगे आनंद से चहचहाने, गाने लगे। जब कोई व्यक्ति कोई जीव आनंद में होता है तो गाने लगता है, तो पक्षी सब अपने अपने बोली में गान करने लगे, भौरे गुनगुनाने लगे। द्विजाल कुल सन्नाद, सम्यक गीत गा रहे थे सभी। और वृक्षों में स्तबक, फूल और फल के गुच्छे बहुत लग गए, फल लग गए, फूल लग गए, और पत्ते फूल और फल से युक्त को गुच्छ को स्तबक कहते हैं। तो सभी वृक्षों में अपने आप फूल आ गए, पत्ते कोमल कोमल और फल आ गए। और ऋतु आदि का भी ध्यान नहीं रखे।
जैसे रामचरितमानस में वर्णन है कि जब भगवान चित्रकूट में पहुँचे तो सबतरु फले राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। सभी वृक्षों में फल आ गए, ऋतु और अऋतु का ध्यान नहीं रहा। सभी वृक्ष चाहते थे कि भगवान हमारा फल खाएं, हमारा फल खाएं। तो सब प्रकार के वृक्ष फल गए। भगवान के जन्म के समय सभी वृक्षों में फूल, फल और पत्ते आ गए और उन पर बैठ करके पक्षी गा रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे। सब जगह प्रेम ध्वनि हो रही थी, आनंद से कोलाहल हो रहा था। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम असुरद्रोहान। और साधुओं का मन प्रसन्न हो गया जिनसे असुर द्रोह करते हैं, सताते हैं। असुरों का यही काम है, ब्राह्मणों को, देवताओं को और भक्तों को सताना। भक्तों को वे सताए थे, लेकिन भगवान के इस जगत में आने के समय सारा शोक दुख समाप्त हो गया, सबका मन प्रसन्न हो गया। अपने आप मन प्रसन्नता से भर गया। ऐसा चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय अद्वैताचार्य अपनी कुटिया में, अपने घर में नाचने लगे और लोग पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन वे कह नहीं रहे हैं। उनका मन अपने आप आनंद में भर गया। वे हरिदास के साथ नाच रहे थे। तो इस प्रकार से सभी ब्राह्मण, साधु और देवता प्रसन्न थे, केवल कंस और उसके साथियों को छोड़ करके, और सब लोग प्रसन्न थे भगवान के आविर्भाव के समय। और कंस को बहुत दुख हो रहा था कि क्या विपद आने वाली है पता नहीं। और जितने दुष्ट थे, अघासुर, बकासुर आदि, सभी को दुख हो रहा था मन में। और इसके विपरीत साधुओं का मन प्रसन्न हो गया। सभी जीवों का कृष्ण से संबंध है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के आने पर सबको सुख हो रहा है। चर अचर वृक्ष जो अचर हैं और मनुष्य आदि पशु पक्षी सभी सुखी हैं। जितने जीव हैं सब श्री कृष्ण के अंश हैं। अतः श्री कृष्ण के आने पर सबको खुशी हो रही है। मयूर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोयल गा रहे हैं। एक बार जब वृंदावन में भगवान रह रहे थे तो उस समय का दृश्य है कि श्री बलराम जी के साथ वे वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावन में प्रवेश किए तो सब जगह नए नए वृक्ष थे, तो और उनमें फूल लगे थे, फल लगे थे। तो वे सब वृक्ष अपनी अपनी शिखाओं को, ऊंची डालियों को झुका झुका कर भगवान कृष्ण और बलराम जी को फल या फूल अर्पित कर रहे थे। जहाँ कृष्ण और बलराम जाते थे तो सभी वृक्ष झुक जाते थे
और अपनी ऊंची डालियों को झुका करके मानो ऐसा कह रहे थे कि हमारा फल स्वीकार कीजिए, हमारा फूल स्वीकार कीजिए। तो भगवान इनके इस मनोभाव को समझ गए। तो वे श्री बलराम जी से कहते हैं, हे देव, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। अहो अमी देव बरामरार्चितम पादाम जमते सुमन फलार्हणम नमन तुपादय शिखा विरात्मन तमुपहत्ते तरुजन्म जतकेतम। इसी के लिए इन्होंने वृक्ष का शरीर लिया है, यही सेवा करने के लिए। वृक्ष के शरीर में वे श्री कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं। तो श्री भगवान अपने अग्रज बलराम जी से कह रहे हैं कि देखिए ये सब हमारी सेवा कर रहे हैं। भंवरों को देख कर कहते हैं, एते लीनस तव जसो खिललोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते। ये भंवरे आपका जस गा रहे हैं, आपका निर्मल जस, सारे पापों को नष्ट करने वाला जस गा रहे हैं। और ये भंवरे नहीं है, आपके मुख्य पार्षदों में से हैं। और ये भेष बदल करके भंवरे का रूप धारण किए हैं। और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। भंवरे बनमाला पर भी रहते हैं, सब जगह जाते हैं भगवान के साथ। तो कहते आप जहाँ भी जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन में जाते हैं, वहाँ भी आपके साथ रहते हैं, कुंज में भी रहते हैं। तो ये आपके परम भक्त हैं। गूढ़म, आप छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचान कर आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। नृत्यंतमी शिखिनमु इड्य मुदाहरिण्य। और ये मयूर, ये आपको देख करके खुशी से नाच रहे हैं, अपना पंख फैला करके नाच रहे हैं। बहुत प्रसन्न हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको या आपको देख करके ये बड़े प्रसन्न हैं और नाच रहे हैं खूब। और यहाँ तक कहते हैं कि यही गृहस्थ का धर्म है, अपने घर में आए हुए अतिथि को देखकर खुशी से नाचे और कुछ उपहार दे। तो गृहस्थ का यही धर्म है। ये वनवासी होते हुए भी वन में रहते हैं मयूर, लेकिन कितने धन्य हैं, ये नाच रहे हैं। इनके पास और कुछ नहीं है तो खुशी में नाच रहे हैं। आपके आने से, आपके वृंदावन प्रवेश से ये बहुत प्रसन्न हैं, बहुत नाच रहे हैं और उपहार भी देते हैं। अपना पंख आपके सिर पर लगाने के लिए दे देते हैं। धन्या बनौ कसैयान है सता में सर्गा। यही सज्जनों का स्वभाव होता है। भगवान प्रशंसा किए तो मयूर की प्रशंसा किए, भंवरे की प्रशंसा की है, वृक्षों की प्रशंसा की है। इस तरह से भगवान के आविर्भाव के समय ये सभी सोच रहे थे कि भगवान इस अवतार में हम सबसे बहुत प्रेम करेंगे, वृक्षों से, नदी से, भंवरों से। तो सबको परम सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। जगुह किन्नर गंधर्वा। और स्वर्ग का वर्णन करते हैं कि किन्नर और गंधर्व ये गा रहे थे। ये लोग बहुत अच्छा गाते हैं, इनका गला बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छा वाद्य बजाते हैं। तो किन्नर और गंधर्व गा रहे हैं, जगुह किन्नर गंधर्वा तुष्टुभु सिद्ध चारणा।
सिद्ध और चारण, ये देवताओं की जातियां हैं। ये सब आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। किन्नर और गंधर्व गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और सिद्ध चारण संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। और विद्याधरों की स्त्रियां अप्सराओं के साथ नृत्य कर रही हैं। विद्याधर्यश्च न नृत्यु, न नृत्य, नाच रही हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके देवताओं की स्त्रियां नाच रही हैं स्वर्ग में। अप्सरो भी समम तदा, उस समय भगवान के जन्म के समय स्त्रियां नाच रही थी देवताओं की, और गा रही थी। मुदा खुशी से नाच रही थी, अतिशय आनंद से। कोई प्रोग्राम में परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। बहुत आनंद में थी भगवान के आने से। तो आनंद में सब स्वर्ग में नाच रहे थे, गा रहे थे गंधर्व किन्नर। मुमुचुर मुनयो देवा सुमनन से मुदान्विता, और देवता जो खाली थे वे लोग दौड़ दौड़ कर नंदन वन से फूल लाते थे विमान पर। वो तो विमान पर ही रहते हैं, तो बगीचे में जाते थे, नंदन वन के फूल ला करके और बरसा रहे थे नाचने और गाने वाले पर। और मथुरा जी के ऊपर, कंस के कारागृह के ऊपर, या सब जगह फूलों की वर्षा कर रहे थे। विमान खाली होने पर तुरंत चले जाते थे बगीचे में, देवताओं के बगीचे में। और फूल तो अपार थे, ले लेकर के वर्षा कर रहे थे। मुमुचु मुनयो देवा, और मुनि देव और देवता लोग, जैसे नारद मुनि या अन्य मुनि लोग देवताओं के साथ थे और खूब फूल की वर्षा कर रहे थे। उनके अपने विमान होते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती हेलीकॉप्टर से बरसावे। बहुत खर्चा करके, और कभी कभी यहाँ तो देखा जाता है, लेकिन देवताओं का अपना विमान होता है और मन के समान चलता है, तो कहीं भी रुक सकता है। वो इच्छागामी विमान होता है, और उस पर फूल ले ले करके बरसा रहे। मुदान्विता, मुदा अन्विता, आनंद से भरे हुए देवता और मुनिजन सभी जय जयकार कर रहे हैं और फूल की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के जन्म के समय बादल बाजा बजा रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, सागर समुद्र भी धीरे धीरे गरज रहा है, और समुद्र के स्वर में स्वर मिला करके जलधर बादल गरज रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। बहुत भयंकर आवाज नहीं करते हैं, बहुत मंद मंद आवाज में बादल गरज रहे हैं। समुद्र के गर्जन के साथ मेल करके। निशीथे तम उद्भूते, आधी रात के समय जब अंधकार बहुत बढ़ा था, तम उद्भूते, तो
विष्णु स्वरूपिणी देवकी के गर्भ से श्री भगवान प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है, इसी तरह से कृष्णचंद्र प्रकट हुए। सारा ब्रह्मांड आनंद में भरा था, सर्वत्र नृत्य गान हो रहा था। भगवान इस तरह से सबको सुख देते हुए आविर्भूत हुए। यह है जन्माष्टमी का महामहोत्सव। सभी जीव कृष्ण के हैं, तो सबको सुखी करने के लिए वे इस जगत में आए। नहीं आने पर भगवान के प्रति दुर्भावना होने लगती है। कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं भगवान हैं कि नहीं, अब हैं कि नहीं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान इस जगत में आते हैं अपने को दिखाने के लिए, और बहुत से लीला करते हैं, जिससे उन लीलाओं को भक्तजन गा सके, स्मरण कर सके, सुन सके। भगवान का यहाँ आना बहुत जरूरी है। नहीं आने पर तो यहाँ लोग हल्ला करने लगते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है। तब अब दूसरे लोग, भक्त लोग क्या करें? वे भी सब चुपचाप सहते हैं। वे तो जानते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, वे हैं अपने धाम में। जब समय होगा तो प्रकट होंगे। भक्ति से किसी व्यक्ति के लिए भी प्रकट होते हैं, और अपने रूटीन के अनुसार तो हमेशा जन्माष्टमी को प्रकट होते हैं। तो पता लग जाता है कि भगवान दिव्य आकार वाले हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत तेजस्वी हैं, बहुत बलवान हैं। पर ऐसा होने पर भी मूर्खों को अब तक भगवान निराकार ही हैं। अब उनको पता नहीं कब पता चलेगा कि भगवान ऐसे सुंदर हैं। उनका दुर्भाग्य है जो इस तरह की धारणा में रहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई कर्म नहीं है। भगवान का सब कुछ है, लेकिन सब दिव्य है। उनका जन्म भी है, कर्म भी है, दिव्य है, अलौकिक है, और हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए वे यहाँ आते हैं। तो उनके जन्म कर्म को हमें समझना होगा भागवत से, गीता से। जब हम उनके जन्म और कर्म को ठीक से समझ जाएंगे तो हम भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जन्म कर्म से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की महाराज सुनने को मिला कि भगवान के प्राकट्य के समय सब सुखी हो गए, और सारे भक्तगण भी आज बहुत सुखी हैं। मंदिर में सवेरे से मंगल आरती से यहाँ जप कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। और वास्तविकता में महाराज जैसे बता रहे हैं कि भगवान का जो ये प्राकट्य है, भगवान जन्म लेते हैं केवल सभी मनुष्यों को सुखी करने के लिए, उनका जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाने के लिए।
हरे कृष्णा, कृपया उस समय बैठे रहे। श्रीमान वैष्णव प्लीज उत्साहवर्धन के लिए कृपया बताएं। सभी भक्तों को